आज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के इस चैप्टर को हम थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज क्वेश्चन हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 46। बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द स्टार क्रिकेट क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द एंडेड ईयर मार्च 19 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। अब हमें रिसीव पेमेंट अकाउंट देता है, बोलता है पिछले साल कैश था 10,000, बैंक में थे 20,000, मेंबर से इस बार सब्सक्रिप्शन मिली है 50,000, एडमिशन फीस भी मिली है 3,000, सेल ऑफ ओल्ड बैट 500, आपको ग्राउंड का किराया मिला है 3,000, सब्सक्रिप्शन आपको टूर्नामेंट के लिए मिली है 10,000, डोनेशन भी मिली है 75,000 और लीगेसी डोनेशन आपको 25,000। अब बोलता है अपकीप ऑफ फील्ड पर 20,000 खर्च हुए, टूर्नामेंट का जो ये फंड बना रखा था इसमें से 7,000 खर्च हो गए, रेट्स एंड इंश्योरेंस 2,000 का खर्चा है आपका, टेलीफोन का 500 रुपये का, स्टेशनरी की पेमेंट की है 1,000 की, जनरल चार्ज 500, आपका सेक्रेटरी ऑनोरेरियम 2,000 रुपया, बैट बॉल इस बार खरीदे हैं 7,000 के और कैश का बैलेंस दिया है लाख रुपया और बैंक का 56,500। अब नीचे एडजस्टमेंट में आता है, बोलता है पिछले साल 1 अप्रैल 18 को क्या क्या था, बैट बॉल का स्टॉक था 15,000 का, स्टेशनरी का स्टॉक था 2,000 का, पिछले साल सब्सक्रिप्शन 5,000 रुपये आउटस्टैंडिंग थी और इस साल सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑन मार्च 19 7,500 और बोलता है 50% जो है बैट बॉल इस बार टूट जाएंगे, उसमें आप ये ध्यान मत रखना जो हमने बेचे हैं वो इसी में से हैं, और बोलता है 25% आपकी स्टेशनरी भी यूज होने वाली है। ओके जी, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पिछले साल का कैश पिछले साल की बैलेंस शीट में, इस साल का कैश इस साल की बैलेंस शीट में ये लिख लेते हैं। तो पिछले साल था हमारा कैश 10,000, तो आपका कैश 10,000 हो गया और कैश एट बैंक था 20,000, तो बैंक में थे आपके 20,000, ये तो पिछले साल का हो गया। अब सीडी जो है इस साल का है, तो सीडी में चलते हैं। बोला कैश था 1 लाख का, कैश आपका 1 लाख, फिर बोलता है बैंक में थे आपके 56,500, ओके बैंक 56,500। अब नीचे चलते हैं, बोलता है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 18 को स्टॉक ऑफ बैट स्टेशनरी ये सब लिखा है, तो इनको हम बैलेंस शीट में ले आते हैं पिछले साल की। तो बोलता है स्टॉक ऑफ बैट बॉल था आपका 15,000, ठीक है, तो स्टॉक ऑफ बैट बॉल 15,000 रुपये, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी भी था 2,000 रुपये, सब्सक्रिप्शन पिछले साल जो आउटस्टैंडिंग थी वो थी 5,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद अब बोलता है कि इस साल भी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 7,500, तो ठीक है, इस बार की सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 7,500 यहां पर आ गई इस साल की बैलेंस शीट के सेट में। अब बोलता है कि इस बार आपको 50% बैट बॉल जो है वो यूज कर लिए हैं एक तरह से। तो अब ये देखो आपका यूज ऑफ बैट बॉल निकाल लेते हैं, पहली वर्किंग हमारी। तो यहां पर क्या है, ओपनिंग में मतलब पिछले साल कितना था आपका स्टॉक बैट बॉल का, 15,000 रुपए का। इस बार क्या आपने परचेज किया है, देखो अगर परचेज किया है तो इसमें जोड़ देंगे। तो पेमेंट में चलते हैं, पेमेंट में देखते हैं, तो बोलता है ये कि 7,000 रुपए के इस बार आपने बैट बॉल खरीदे हैं, ठीक है, तो 15 के पिछले साल थे, 7 के खरीद लिए, टोटल इस साल के आखिर में हमारे पास 22,000 के बचने चाहिए। लेकिन वो बोलता है कि आप डेप्रिशिएट करो जी, 50% तो हमारे टूटेंगे ही, तो 11,000 हो गया 50%। इसका मतलब आखिर में क्लोजिंग जो हमारा स्टॉक बचने वाला है वो 11,000 का बचने वाला है। यही जो आखिर का स्टॉक है, इधर आ गया, स्टॉक ऑफ बैट बॉल कितना, 11,000 रुपए। और ये जो डेप्रिसिएशन हुआ है बैट बॉल का, इसको एक्सपेंडिचर में ले आते हैं, टू डेप्रिसिएशन ऑन बैट बॉल आपका 11,000 रुपए। ये एडजस्टमेंट तुम्हारी पूरी हो गई। फिर बोलता है जी स्टेशनरी थी पिछले साल, ठीक है, तो अब स्टेशनरी कितना यूज हुआ, यूज ऑफ स्टेशनरी ये निकाल लेते हैं। इसका भी देखो पिछले साल का जो हमारा स्टॉक था वो था 2,000 रुपए, क्या हमने इस बार परचेज किया, वो जोड़ो। तो जो परचेज की है वो है आपकी 1,000 रुपए। इस साल आपने 1,000 की स्टेशनरी परचेज की, तो टोटल साल के आखिर तक हमारी स्टेशनरी
होनी चाहिए 3 की, लेकिन बोलता है जी 25% यूज हो गई इस बार। इसका मतलब किसका 25%, जो टोटल था। तो 750 रुपया आपका ये यूज हो गया, या इसको डेप्रिशिएट बोलो। तो 2250 रुपये आपका ये क्लोजिंग में इसकी वैल्यू बची। इसको हम बैलेंस शीट में ले आते हैं। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 2250, और जो यूज हो गया ये हमारा इधर आ गया एक्सपेंडिचर टू यूज ऑफ स्टेशनरी, कितना 750 रुपये। अब आते हैं फिर सब क्वेश्चन पे। बोलता है पिछले साल आपकी 5000 रुपये की आउटस्टैंडिंग थी और इस साल बोलता है 7.5 की है, तो ठीक है जी। मिला कितना है इस बार सब क्वेश्चन, रिसीप्ट में चलते हैं। बोलता है आपको 50,000 रुपये की सब क्वेश्चन मिली है, तो ठीक है बाई सब क्वेश्चन 50,000, इसमें आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का तो जोड़ देते हैं। करंट ईयर कितना आउटस्टैंडिंग था 7,500, और आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का लेस कर देते हैं, वो था आपका 5,000। तो 5,250 की इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन हो गई। अच्छा, अब और तो कुछ वो देता नहीं है, सारी इसमें तो हमारी हो चुकी है। बस अब 1 बाय 1 आ जाते हैं हम रिसीव पेमेंट में। डेबिट से शुरू करते हैं। तो बीडी हम कर चुके हैं। अब बोलते हैं मेंबर सब्सक्रिप्शन, वो हम कर चुके हैं। एडमिशन फीस 3,000, तो बाई एडमिशन फीस 3,000 रुपए। इसके बाद बोलता है सेल ऑफ ओल्ड बैट्स, ये तो पूरा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, क्यों ओल्ड बैट है। ओल्ड का मतलब जिनका यूज हो चुका है, तो वो अगर बिके जाएंगे तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। तो बाई सेल ऑफ ओल्ड बैट्स, कितने थे ये थे आपके 500 रुपए। इसके बाद बोलता है आपने अपना ग्राउंड किराए पर दिया, तो उससे भी इनकम हो गई, तो ठीक है बाई हायर ऑफ ग्राउंड, ये थी आपकी 3,000 रुपए। इसके बाद बोलता है कि आपको टूर्नामेंट के लिए 10,000 रुपए की सब्सक्रिप्शन मिली है, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन है, इसलिए लायबिलिटी में आएगी। तो सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट 10,000 रुपए। आगे चलते हैं। बोले आपको डोनेशन मिले हैं सब 75,000 रुपए के, ठीक है बाई डोनेशन 75,000 रुपए। इसके बाद बोलता है लेगेसी की डोनेशन मिली है 25,000 रुपए की, ठीक है बाई डोनेशन फॉर लेगेसी 25,000 रुपए। इसके बाद पेमेंट साइड में चलते हैं। बोलता है अपकीप ऑफ फील्ड 20,000 रुपए, तो ठीक है ये भी एक्सपेंस है। टू अपकीप ऑफ फील्ड 20,000 रुपए। फिर आगे चलते हैं। बोलता है टूर्नामेंट पर खर्चा हुआ टोटल 7,000 का, उसके लिए हमने अलग से फंड बना ही रखा था, ठीक है। तो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 7,000, कुल मिलाकर 3,000 हमारा अब इस फंड में बचा है। आगे चलते हैं। बोलता है जी रेट्स एंड इंश्योरेंस के आपके 20,000 रुपए खर्च हो गए, तो ठीक है टू रेट्स एंड इंश्योरेंस के कितने थे जी 2,000 रुपए, 2,000 यहाँ पर आ गए। इसके बाद टेलीफोन बिल आया है 500 रुपए का, तो टू टेलीफोन 500 रुपए। इसके बाद बोलता है स्टेशनरी पर आपने 1,000 का खर्चा किया है, ठीक है जी। स्टेशनरी की हम कैलकुलेशन कर चुके थे। फिर बोलता है जर्नल खर्चे हो गए आपके 500 रुपए के, ठीक है टू जनरल चार्जेस 500 रुपए। फिर बोलता है आपने सेक्रेटरी को ऑनोरेरियम दिया है 2,000 रुपए का, ठीक है टू सेक्रेटरी ऑनोरेरियम 5,000 रुपए था शायद, नहीं 2,000, ठीक है। इसके बाद बोलता है बैट बॉल, वो हम कर चुके हैं। फिर सीडी दिया, वो भी कर चुके हैं। तो हमने जितनी एडजस्टमेंट थी वो सब कर दिए। अब हम निकालना शुरू करते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पर हम लेते हैं ये 5, 5, 10, 1, ये वो 3, 3, 6, 3, 9, 9 और 10, 19, 1 आपका 6, 7, 6, 13 और 2, 15, 1,59,000, 1,59,000। अब इसमें से इसे लेस कर देते हैं, तो हमारा आता है 1,22,250।
ये हो गया हमारा सरप्लस। ठीक है, अब इस सरप्लस को हम इधर ले आएंगे। अभी इस बैलेंस शीट से जो पिछले साल की है उससे कैपिटल फंड निकालते हैं, उसमें से हम जोड़ देंगे। तो ये था हमारा 1,22,250। अब जरा ये निकाल लेते हैं कैपिटल फंड कितना था। तो ये है हमारा 5, 5, 10 और 2, 12, 1, ये आपका 2 और 1, 3, 3 और 2, 5, 52,000। तो कैपिटल फंड हमारा आ गया, क्योंकि यहाँ लेस होने के लिए कुछ है ही नहीं। कैपिटल फंड आपका 52,000। इसको इधर ले आते हैं जी, इसमें इसको जोड़ देते हैं। 250, 2, 2, 4, 7, 1,74,250। ठीक है, अब इसे जोड़ देते हैं। 250, 4, 3, 7, 1,77,250, 1,77,250। तो ये इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 47। बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मुंबई थिएटर क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। अब रिसीप्ट साइड में बोलता है कि इसके पास कैश एट बैंक था 1,40,000, डोनेशंस मिली थी 50,000 की, सब्सक्रिप्शन मिली है 1,20,000 की, एंट्रेंस फीस मिली है इस क्लब को 10,000 की। इस बार इसको इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिला है 1,000, इंटरेस्ट बैंक से भी मिला है कुछ 4,000। इसने कुछ पुराने जो है न्यूज़पेपर मतलब रद्दी बेच दिए 1,500 रुपये की, और इन्होंने कुछ अपने यहाँ ड्रामा ऑर्गेनाइज कराया होगा, उसकी टिकटें बेची होंगी, तो उसका जो है कलेक्शन आया है 10,500। अब पेमेंट बोलता है सैलरी पे की स्टाफ को 20,000 की, रिपेयर एक्सपेंस है 5,000 का, फर्नीचर 60,000 का खरीदा है, मिसलेनियस एक्सपेंस 5,000 के, इन्वेस्टमेंट इस बार खरीदी है 60,000 की, और इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000, बिलियर्ड टेबल जो है कि पेमेंट की है 80,000, पेपर इंक परचेज की 1,500 की, ड्रामा टिकट जो है 5,000 रुपये खर्चा आया इस पर ड्रामा एक्सपेंस पर, और कुछ कैश एट बैंक है 98,500 का लास्ट में। अब नीचे चलते हैं, बोलता है सब्सक्रिप्शन एरियर है इस साल 2019 में 9,000, और इस साल आपको एडवांस भी मिली है अगले साल के लिए 2020 के लिए 3,500। अब नीचे बोलता है प्रीमियम आपको आउटस्टैंडिंग है 400 रुपये, और मिसलेनियस एक्सपेंसेस प्रीपेड जो है आपके 900 रुपये। अब बोलता है कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी आपकी, इस बार देखो हमने इन्वेस्टमेंट खरीदी थी कितने रुपए की, 60,000 की, उस पर बोलता है 8% के रेट से हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए, और वो अभी मिला नहीं है। कितने महीने का, 5 महीने का एक्रूड है इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट। आगे बोलता है कि बिलियर्ड टेबल जो है 3 लाख रुपए की पिछले साल खरीदी थी लास्ट ईयर, उसमें से पिछला साल सिर्फ हमने 2,20,000 की ही पेमेंट की थी। ठीक है, अब बोला क्वेश्चन करो। ठीक है जी, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एडजस्टमेंट से ही शुरू करते हैं। तो हम ले लेते हैं पहले जो बैलेंस वीडियो इसका ले लेते हैं कैश का। तो रिसीप्ट में जो है आपका बैलेंस वीडियो था 1,40,000 पिछले साल, तो ठीक है, तो ये कैश एट बैंक 1,40,000 पिछले साल की बैलेंस शीट में आ गया। इस बार भी कैश एट बैंक है आपका, क्योंकि दोनों साल होना जरूरी है अभी। ये है आपका 98,500, तो 98,500 इस साल की बैलेंस शीट में आ गई कैश। अब नीचे आते हैं, बोला सब्सक्रिप्शन थी एरियर इस साल 9,000, इस साल की सब्सक्रिप्शन भाई इस साल की आपकी असेट है 9,000 रुपये। फिर बोलता है इस साल आपको कुछ एडवांस भी मिली है अगले साल के लिए, वो थी आपकी 3,500 रुपये। ठीक है, ये लिख दी। अब चलो इसी सब्सक्रिप्शन के पॉइंट को फाइनल कर लेते हैं। बोलता है 1,20,000 सब्सक्रिप्शन टोटल मिली है रिसीप्ट साइड में, और उसमें फिर हमें एडजस्टमेंट करनी है, तो इधर ले आओ। बाई सब्सक्रिप्शन 1,20,000 रुपये आपको मिली है। ठीक है, इसमें जो है कुछ अगले साल के लिए मिल गई है, उसको लेस कर देते हैं। लेस सब्सक्रिप्शन आउट आपका एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर कितना, 3,500 रुपये, और इस बार की जो 9,000 रुपये सब्सक्रिप्शन रह गई है उसको जोड़ देते हैं। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर 9,000 रुपये। अब इसको हम ले लेते हैं, तो 1,25,500 की हमारी इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन आ गई इस क्लब को। अब दूसरा पॉइंट आता है नीचे एडजस्टमेंट में, इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग है 400 रुपये। हम देखते हैं कि हमने कुछ पे किया है क्या इस साल, पेमेंट में है 2,000। ठीक है, तो 2
इंश्योरेंस प्रीमियम हमने 2000 तो पे कर दिया और आउटस्टैंडिंग भी है आपका इंश्योरेंस प्रीमियम कितना 400 रुपये, तो टोटल 2400 रुपये हमारा इस साल खर्चा बनता है। जो आउटस्टैंडिंग है वो हमारी लायबिलिटी, इंश्योरेंस प्रीमियम 800 रुपया, सॉरी 400 रुपये। ठीक है, आगे चलते हैं। बोलता है मिसलेनियस एक्सपेंस आपने 900 रुपये एडवांस में पे किए। देखो जी कितने पे किए सर, 5000 पे किए, पेमेंट में लिखा है। ठीक है, तो टू मिसलेनियस एक्सपेंडिचर 5000 तो हमने पे कर दिए, लेकिन उसमें कुछ प्रीपेड भी है, एडवांस है, वो है आपके बोलता है 900 रुपये। ठीक है, तो 4100 इस बार हमारा खर्चा है मिसलेनियस एक्सपेंस का, लेकिन जो 900 एडवांस है वो इस साल की एसेट है। मिसलेनियस एक्सपेंस एडवांस या प्रीपेड 900 रुपये। आगे चलते हैं। बोलता है कि 8% के रेट से हमें 5 महीने का इंटरेस्ट मिलना था, जो मिला नहीं, एक्रूड रह गया। ठीक है, पहले इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं। देखो इन्वेस्टमेंट 60,000 की इस साल हमने परचेज की है। ठीक है, अगर इस साल परचेज की होगी तो वो इस साल की तो भाई असेट होगी, तो 60,000 की तो इस बार की आ गई असेट, वो हमने इस साल की बैलेंस शीट में दिखा दिया। एक चीज, दूसरी चीज, क्या हमें कुछ इंटरेस्ट इस साल मिला है इस इन्वेस्टमेंट पर, तो वो देखते हैं। रिसीप्ट में चलते हैं। बोलता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1000 मिला है इस बार। ठीक है भाई, जो मिला है वो तो लिखो, बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1000 तो मिल गए। और बोलता है कुछ एक्रूड भी है। एक्रूड कितना है भाई, आपको ये देखना है कि 60,000 रुपए की हमारी क्या थी, इन्वेस्टमेंट थी। इस पर 8% के हिसाब से हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, जो 5 महीने का भी मिला नहीं। इसे आप मल्टीप्लाई करोगे 2000 का इंटरेस्ट बनेगा, ये हमारा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये 2000 रुपए है, ये एक्रूड है, मिला नहीं, तो ठीक है, इनकम तो है ना। तो टोटल इनकम तो जो हो गई हमारी इन्वेस्टमेंट से 3000, 1000 मिल गया और 1000 मिलेगा, लेकिन जो मिलेगा वो भी मिला तो नहीं, इसलिए आपका एक्रूड है। इंटरेस्ट एक्रूड कितना, 2000 रुपए। इसके बाद बोलता है बिलियर्ड टेबल कॉस्टिंग 3 लाख वॉज परचेज ड्यूरिंग द लास्ट ईयर एंड 2,20,000 वर पेड फॉर इट। पिछले साल 3 लाख रुपए की बिलियर्ड टेबल हमने खरीदी थी, उसमें से सिर्फ 2,20,000 की पेमेंट की पिछले साल। इसका मतलब पिछले साल 80,000 बिलियर्ड टेबल के पेंडिंग थे, मतलब उसके क्रेडिटर थे। खैर, पिछले साल खरीदी थी तो बिलियर्ड टेबल आपकी क्या थी, आपकी असेट पिछले साल की। ठीक है, कितने रुपए की, 3 लाख रुपए की। पिछले साल हमने सिर्फ 2,20,000 की पेमेंट की थी। इसका मतलब पिछले साल इसके कुछ क्रेडिटर बचे थे हमारे, क्रेडिटर फॉर बिलियर्ड टेबल कितना, 80,000 के रह गए थे। ठीक है, क्योंकि 3 लाख की हमने टेबल खरीदी है, पेमेंट सिर्फ 2,20,000 की थी पिछले साल, तो पिछले साल हमारे 80,000 के क्रेडिटर बच गए थे इसके, उसकी पेमेंट हमें इस साल करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो ये हो गया। अब चलते हैं हम आगे। नीचे के एड्स में सब हो गई है, अब हम आते हैं रिसीप्ट साइड में ऊपर से। तो कैश हम बीडी कर चुके हैं दोनों का। अब डोनेशन मिली है 50,000 इस साल। ठीक है, तो बाई डोनेशन 50,000 रुपए। आगे चलते हैं। बोला है इस बार सबमिशन मिली है, वो हम कर चुके हैं। एंट्रेंस फीस 10,000 की मिली है, बाई एंट्रेंस फीस 10,000 रुपए। फिर बोलता है आपको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1,000, वो हम कर चुके हैं। इसके बाद बोलता है बैंक से भी आपको इंटरेस्ट मिला 4, ये भी हमारी इनकम है। बाई इंटरेस्ट ऑन, आपका क्या चीज थी ये, फ्रॉम बैंक है, चलो इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक 4,000 रुपए। इसके बाद बोलता है सेल ऑफ ड्रामा टिकट, हमें 10,500 की कलेक्शन हुई है। ठीक है, बाई सेल ऑफ ड्रामा टिकट्स 10,500 की टिकट बिक गई है। इसके बाद बोलता है सैलरी आपने 20,000 की पेमेंट की है। ठीक है,
टू सैलरी था आपका 20,000 रुपये। ओके, इसके बाद बोलता है आपने रिपेयर के भी कुछ खर्चे किए 5,000 के, ठीक है। तो टू रिपेयर एक्सपेंस 5,000। फिर आगे चलते हैं, बोलता है फर्नीचर परचेज किया है 60,000 का, ठीक है। इस साल खरीदा है तो भाई ये इस साल की असेट हो गया। कितना था ये? 60,000 रुपये। आगे चलते हैं, बोलता है कि आपने मिसलेनियस एक्सपेंस किए हैं, उसकी एडजस्टमेंट थी वो हम कर चुके हैं। फिर बोलता है इन्वेस्टमेंट थी 60,000 की, वो भी हम कर चुके हैं। फिर आते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम, वो भी हम कर चुके हैं। बिलियर्ड टेबल उसकी पेमेंट की है इसने, देखो पिछली बार 80 की पेमेंट बची थी ना, इसी पेमेंट को उसने यहाँ पे क्लियर किया है। तो ये कोई हमारा एक्सपेंस नहीं है, लास्ट ईयर की पेमेंट क्लियर हुई है, इसको छोड़ देंगे। फिर बोलता है पेपर इंक जो है उस पर खर्चा हुआ आपको 1,500 रुपये, ठीक है। तो टू पेपर इंक आपका कितना था ये? 1,500 रुपये। फिर चलते हैं जी आगे, बोलते ड्रामा ये जो कराया था जिसके लिए टिकटें ली थी हमने, उस पर खर्चे हुए 5,000 के, ठीक है। तो टू ड्रामा एक्सपेंस आपके कितने थे? 5,000 रुपये, 5,000 रुपये। इसके बाद अब हम देखो एक चीज हमसे छूट गई रिसीप्ट साइड में, इसने बोला था सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। तो ओल्ड न्यूज़पेपर मतलब जो रद्दी बेची थी उससे कुछ पैसे आए थे इसको, कितने? 1,500 रुपये। ये भी लिख देते हैं, बाई सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 1,500 रुपये, ये भी इसकी इनकम ही है। अच्छा, अब देखो ये देखते हैं पिछले साल की बैलेंस शीट की चीजें जो है यहाँ पर कौन सी आएंगी। तो कैश तो यहीं का था, बिलियर्ड टेबल जो है आपकी वो इधर आ जाएगी। बिलियर्ड टेबल 3 लाख, तो ये क्रेडिटर थे, उसकी हमने पेमेंट कर ही दी है, बाकी बस और कुछ है नहीं। अब इसका आंसर निकालते हैं, इधर चलते हैं। तो ये आ गया हमारा 5, 5, 10, 5, 15, 1, 6, 3, 9, 9, 4, 13 और 1, 14, 1, 3 और 5, 8 और 1, 9 और 1, 10, 1, 2, 2,04,500। तो ये हमारा टोटल है, इसको धर ले आते हैं 2,04,500। इसमें से ये लेस करते हैं तो हमारा सरप्लस आता है 1,66,500। ये हमारा सरप्लस हो गया, ठीक है। अब हम कैपिटल फंड निकाल लेते हैं। यहां आते हैं तो 4,40,000, 4,40,000, इसमें से ये निकले तो ये आ गए 8 और 6, 14, 3,60,000। तो ये हमारा हो गया कैपिटल फंड। इसको हम इधर ले आते हैं, कैपिटल फंड 3,60,000, इसमें ये सरप्लस जोड़ देते हैं जी। तो ये है 1,66,500, ठीक है। तो 5,26,500 इसका टोटल आया। अब बैलेंस शीट टोटल करते हैं, सब कुछ हमारा कंप्लीट है। तो 5 और 5, 10 और 4, 14, 1, 4, 6, 10, 1, 3 और ये 5, 5,30,400। यही टोटल इधर का आ गया, 5,30,400। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ। तो इस वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन किए, कुछ और क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियोस में। थैंक यू।